हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। सो स्टूडेंट्स, क्लास 10 प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स, सम क्वेश्चंस आर डिस्कस फॉर एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी क्लास 10 चैप्टर जो है 15 जो प्रोबेबिलिटी है उस चैप्टर का एक्सरसाइज 15.1 सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर डिस्कस। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.05 देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। एक क्वेश्चन ये कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी कोई है फंक्शन जिसको ई दिया है और ई की प्रोबेबिलिटी हमें दिया हुआ है और कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो नॉट प्रोबेबिलिटी, मतलब ई की प्रोबेबिलिटी ना हो उसकी चीज़ बताना है। ठीक है। क्वेश्चन अगेंस्ट रिपीट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू समथिंग यानी 0.05। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, जिसे ही कहा जाए कोई व्यक्ति है वो काम कर रहा है और फिर कहा जा रहा है कि वह काम न करे, इस तरह का है। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जो मेन पॉइंट होता है कि वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, मतलब ये हुआ कि नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये दोनों को मिलकर दोनों का सम ऑफ दिस टर्म इक्वल टू 1। दोनों का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो हमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है और नॉट वैल्यू यहाँ पर लिखा है नॉट ई, तो इसका मतलब पी बार नॉट, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सो पी बार इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, दिस टर्म इज ट्रांसफर ईयर, तो 1 माइनस पी ऑफ ई, 1 माइनस इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो वैल्यू है यहाँ, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। अब 1 में से इस चीज़ को माइनस करो तो 0. ये देखो 1.00 और 0.05 माइनस करो 590। ठीक है, ये वैल्यू है आपका। आई बात समझ में? तो दिस इज आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कभी 1 मार्क्स कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 12। A game of chance consists of spinning an arrow which come to rest pointing at one of number 1 2 3 4 5 6 7 8। See the figure, इस फिगर को दिया हुआ है। And these are equally likely outcomes. What is probability that it will point at 8 second an odd number, third a number greater than 2, 4 a number less than 9। ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक साइकिल है, ठीक है, एक चक्र यहाँ बना हुआ है जिसे मार्केट में बच्चों क्या छाता पर बेचता है, अम्ब्रेला पर, और कहता है कि चक्र घुमाओ, मूविंग द व्हील, उस पर क्या जिस पर पॉइंट पड़ जाएगा वो नंबर हो जाएगा उसका। तो इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ है। तो ये नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग है इसका, और ये है पॉइंटेड। ठीक है, 1 पर रुका तो 1 हो गया, 2 पर आया 2 हो गया, 3 पर 4, ऐसी इस तरह से चलता रहेगा। तो जो व्हील दिया है उसमें टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर जो है 8 है। ठीक है, इसी को हम कहेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 8। यहाँ देखो, वी हैव टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 8। 8 मतलब क्या है? इन नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, आई बस नंबरिंग किया हुआ जो पॉसिबल टोटल वैल्यू है। अब इसी में से कोई आएगा,
कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 4 आ सकता है। इस तरह से टोटल पॉसिबल कितना है? 8 है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट प्रोबेबिलिटी फाइंड 8। ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो 8 की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी। हमें ये देखना है कि इस चक्कर में 8 कितनी बार आ सकता है। ठीक है, तो 8 तो एक ही बार आएगा, ओनली 1 टाइम आएगा, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 1/8। आई बस समझ में। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है? एन ऑड नंबर। ऑड नंबर इसमें ढूंढो क्या क्या है इसमें। ऑड नंबर, ऑड नंबर का एक जो 8 दिया हुआ है, इसमें ऑड नंबर कौन है? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, यही तो ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर कितनी बार कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। देखो 4 आया। प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल। तो आउटकम्स कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, और टोटल पॉसिबल कितना है? 8 है। तो 4/8 काटो इस 4 से, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8। है ना समझ? ऐसे देखो थर्ड के लिए, नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा नंबर कौन कौन होगा? 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2, तो कितना आया? जैसे यहाँ है 3 4 5 6 7 8 है, तो 2 2 4 6 बार आया। ठीक है, टोटल 6 हो गया। तो 6/8 इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 2 4 जा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर लेस देन 9। जो साइकिल यहाँ बना हुआ है वो 9 से छोटा नंबर क्या क्या है? तो छोटे नंबर तो क्या मिलेंगे बेटा? 1 2, यानी 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी टोटल 8 हो जाएंगे। तो लिखे हैं प्रोबेबिलिटी लेस देन 9, 8/8 इक्वल टू 1। या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। वही 9 से छोटा क्या होगा? 8 से छोटा होगा, 8 से 1 तक होगा, जो हमारे साइकिल में यहाँ पे। तो इसकी 8 हो गया, तो 8/8 इक्वल टू 1। है बस में। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। हमने क्या किया? थोड़ा समय को बचाने के लिए, कम समय में आपको ज़्यादा दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ों को हमने थोड़ा सा पहले ही नोट कर लिया, बस सबको ताकि समझाना हो, तो समय की बचत हो जाएगी। और कोई मेरा एम नहीं था इसको लिखने का। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ में आया होगा, ज़रूर आता होगा, आएगा। इसीलिए तो मैंने अपने चैनल को नाम दिया था कंसेप्ट क्लासेस। ठीक है, भाई वर्मा सर, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए भाई वर्मा सर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30। A die is thrown once. Find the probability of getting number 1 prime number, second number lying between 2 and 6, third and odd number, other question a multiple of 2। हमने यहाँ अदर क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 3 पार्ट दिया था, तो हमने अपनी तरफ से अदर क्वेश्चन डाल दिया कि मल्टीपल, अगर 2 का मल्टीपल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ द मल्टीपल ऑफ 2। सो स्टूडेंट, फर्स्ट मेमोरी कि डाइस, डाइस का पॉसिबल क्या होती है? टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर वी हैव टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन डाई 1 2 3 4 5 6। बट 6 में कोई भी एक नंबर आ सकता है, और लूडोस को थ्रो करो, फेंक दो, तो क्या होगा? कोई भी एक नंबर आ सकता है। हो सकता 1 हो सकता 2, हो सकता 3, हो सकता 4, हो सकता 5, हो सकता 6। तो टोटल पॉसिबल नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है प्राइम नंबर। तो फर्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन सा मिलेगा? 2 है, 3 है, 5 है। सो स्टूडेंट, वेरी वेरी कन्फ्यूजन। प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, रिमेंबर प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 2 3 5 7। सो प्राइम नंबर हो गया 1 2 3, यहाँ पर दिख रहा, तो यह 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी
प्राइम नंबर 3/6, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। आई बात समझ में? बिल्कुल। अब देखो बेटा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो सेकेंड का अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 3 4 5 ही तो होगा। क्यों? 1 to 6 में 1 to 6 जो है 2 और 6 के बीच में कौन नंबर आएगा? यही तो आएगा 3 4 5। 3 4 5 कितने नंबर हो गए? 1 2 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 3/6 1/2 हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑड नंबर। एन ऑड नंबर कौन कौन सा? इसमें ऑड नंबर ढूंढो। 1 है, 3 है, 5 है। 1 है, 3 है, 5 है, तो दोनों मिलाकर कितना होगा? 1 2 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर 3/6 काट दो इसको बेटा, 1/2 हो गया। ठीक। आगे जो मैंने अपनी तरफ से अदर क्वेश्चन जो ऐड किया था वो है मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 का मल्टीपल बेटा इसमें क्या आएगा बोलो? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। जो जिसमें 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जाए, तो हमें तो 6 तक ही रखना है। तो 1 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर एक टेबल बन गया, सेट 2 4 6। तो 1 2 3। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 3/6, इसको हमने काट दो, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। सो स्टूडेंट दिस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। और भी जो है ये है क्वेश्चंस, उनको भी एक लेक्चर या 2 पार्ट में, ये हमारा थर्ड पार्ट था। क्लास 10th प्रोबेबिलिटी जो है ये थर्ड लेक्चर का है, और 2 लेक्चर और हम इस पर क्वेश्चन बनाएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, सो स्टूडेंट और भी आपको ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन है हो सकता है कि परीक्षा में कुछ क्वेश्चन की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, चेंज हो। ठीक है, तो इस पर घबराने की जरूरत नहीं है, उसको आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। और बिल्कुल कंसेप्ट एक एक पॉइंट करके मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, जरूर लाइक करना। ठीक। सो थैंक्स।